मिडिल ईस्ट के समंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी। सनमार हेराल्ड के बाद ईरान ने दूसरे भारतीय शिप पर भी हमला बोल दिया है। अब ये सब के बाद ईरान एक्शन में आ गया है। ईरान ने अब कब्जा कर लिया है। ईरान ने हमला कर दिया है 3 जहाजों पर। ईरान की गन बोट से 3 जहाज, जिसमें एक भारत आ रहा बताया जा रहा है, उस पर फिर से अटैक हो गया। खबर हॉर्मुज में जंग को लेकर सामने आ रही है। भारत ने जारी की नई एडवाइजरी। जहाजों को भारत ने किया अलर्ट। हॉर्मुज हमले के बाद एक्शन में आया भारत। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के पास सुरक्षा व्यवस्था ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया और उधर समंदर में ईरान फिर फायर करने लगा। हॉर्मुज के पास ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया है और 2 को कब्जे में ले लिया है। यानी ईरान समंदर में वैसी ही ताकत दिखा रहा है जैसी 2 दिन से ट्रंप की सेना दिखा रही थी। जैसे नाकेबंदी का हवाला देकर अमेरिका ने ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया, वैसे ही ईरान अब जहाजों पर कब्जा कर दिखा रहा है कि हॉर्मुज पर उसी का कंट्रोल है और उसकी मर्जी के बिना न हॉर्मुज से कोई जहाज गुजर सकता है और न ही ट्रंप शांति या बात की कोई डील कर सकते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि ईरान ने कैसे किया है कब्जा, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। इसी को कहते हैं गनबोट। गनबोट से अटैक किया गया और शिप पर हमला किया गया, जिसके बाद यह कब्जा हुआ है और 3 जहाज बताए जा रहे हैं जिन पर कब्जा हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज के पास 3 जहाजों पर फायरिंग की, 2 पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक आईआरजीसी ने अपने नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की है और कहा है कि हॉर्मुज समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जिन 2 जहाजों पर कब्जा किया है उनमें से एक भारत आ रहा था, एपामिनाडोसे जिसे नाम के इस जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आना था। लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था इसमें और यह जहाज दुबई से हॉर्मुज होते हुए भारत आ रहा था। कड़ी कर दी है। 18 अप्रैल को हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। अब भारत ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और साथ ही भारत ने जहाजों को अलर्ट किया है। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें लारक द्वीप से दूर रहने और केवल नेवी के निर्देश पर ही वहां से गुजरने को कहा गया है ताकि सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना हॉर्मुज पार करने के लिए इंतजार कर रहे सभी भारतीय जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब तक कई जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं। अब जो टैंकर है देश गरिमा, वो 18 अप्रैल को यहाँ हॉर्मुज से पार हुआ था। उसी दिन 2 भारतीय जहाजों पर यहाँ गोलीबारी की खबरें सामने आई, जिसके बाद भारत ने ईरान के सामने इसका कड़ा विरोध दर्ज भी कराया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के बाद देश गरिमा को अरब सागर में भारतीय नौसेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और इसके 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। लारक द्वीप आपको बता दें हॉर्मुज के सबसे संकरे बिंदु पर स्थित है और ईरान का जो तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं स्थित है। और अब लारक द्वीप से यहाँ पर जहाजों को दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि ईरान की ऊर्जा क्षेत्र के लिए द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके आसपास के जल क्षेत्र की जो है वो कड़ी सुरक्षा की जाती है और यहाँ पर कहा जा रहा है जो गोलीबारी की खबरें हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही है। लारक द्वीप में अभी भी एक्शन जो है वो जारी है, जो फायरिंग है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर बता दें पर्शियन गल्फ में 14 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं जो सुरक्षित रास्ते और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अब यहाँ पर भारत ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए लारक द्वीप से दूर रहने को कहा है और ये भी कहा गया है कि जब तक भारतीय नौसेना का निर्देश न मिले तब तक वहीं सुरक्षित जगह पर रहें। न सिर्फ फायरिंग बल्कि इस बार तो आईआरजीसी ने पूरा का पूरा शिप ही जब्त कर लिया है। आखिर भारत को अपना सबसे खास बताने वाला ईरान इंडियन शिप्स के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हॉर्मुज की लहरों पर आज कोहराम मचा है। भारतीय जहाज न केवल गोलियों का शिकार हुआ है बल्कि एक बहुत बड़ी डिजिटल ठगी की साजिश का खुलासा भी हुआ है, जिसका सच आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। हॉर्मुज के रास्ते से भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने हमला करके उसे जब्त कर लिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कुल 2 जहाजों को जब्त किया है, जिनका नाम है MSC फ्रांसिस्का और एपामिनाडोस। इन दोनों ही शिप्स को जबरन जब्त कर लिया गया। आखिर क्यों? क्या उनके पास परमिट नहीं था?
क्या उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया था या ईरान जानबूझकर भारतीय शिप्स को निशाना बना रहा है? ईरान ने आरोप लगाया है कि ये जहाज नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। उनमें से एक जहाज गुजरात आ रहा एक मालवाहक जहाज था। ईरान ने दोनों जहाजों पर नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने और होर्मुज में सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। थोड़ा पीछे जाए तो शनिवार 18 अप्रैल को भारत का झंडा लगे दो जहाजों जग अर्नब और सनमार हेराल्ड पर भी भयंकर गोलीबारी हुई थी। जग अर्नब सऊदी अरब जा रहा था और सनमार हेराल्ड इराक से भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सनमार हेराल्ड के कप्तान का वो रेडियो संदेश है जिसने सबको सन्न कर दिया। जैसे ईरानी नेवी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, कप्तान की घबराहट भरी आवाज गूंजने लगी। कैप्टन कहते हैं, सिपाह नेवी, ये सनमार हेराल्ड है, आपने ही तो हमें जाने की अनुमति दी थी। आपकी लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नंबर पर है, फिर अब आप गोलियां क्यों चला रहे हैं? मुझे वापस मुड़ने दीजिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list.